इंडिया अलायंस महागठबंधन में शामिल दल राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई, भाकपा माले सहित दरभंगा के दरबार विवाह भवन में लहरियासराय में संयुक्त समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की शुरुआत दिन के 11 बजे हुई, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिक और सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। बैठक के दौरान महागठबंधन के सभी दलों ने केंद्र की एनडीए सरकार की विफल नीतियों पर तीखा प्रहार किया और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य रूप से बूथ स्तर पर संगठनों को मजबूत करने और मतदाताओं तक सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा, पिछली बार हम मात्र 12,000 वोट से कम सरकार बनाने से वंचित रह गए थे। इस बार हम पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जो गलतियां पहले हुई थी इन्हें इस बार अब दोहराया नहीं जाएगा। बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया गया कि महागठबंधन में शामिल सभी दल मिलकर आपसी मतभेद से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी चाहे किसी भी दल का हो, सभी घटक दल उसका मजबूती से समर्थन करेंगे। इस निर्णय को लेकर प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति स्थापित करने के लिए सभी दल के प्रखंड अध्यक्षों को भी उपस्थित हुए। इंडिया अलायंस की यह बैठक आगामी चुनाव में साझा रणनीति के तहत एकता और मजबूत का परिचय दे रहा है। हम आपको खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इस मौके पर देखिए मीडिया से बात करते हुए तमाम पार्टियों के लोगों ने क्या कुछ कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की जो बैठक बुलाई थी आप लोग आनंद फानन में, इस बात को लेकर बैठक हुई है और आगे क्या प्लान बना है? आनंद फानन में नहीं हुआ है। हम लोग देखिए लगातार 5 तारीख से पहले सामाजिक न्याय परिचर्चा किए हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र देखे हैं, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। एक एक वर्कर हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं, साथ में भोजन किए हैं, उसके बाद घर गया। अब हम लोगों का यह काम है, जो राजद के साथ साथ हमारे दल में जो गठबंधन में जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन में, जैसे विकासशील इंसान पार्टी है, आपको सीपीआई है, सीपीआईएम है, भाकपा माले है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तो सभी वर्कर्स मिलके आज जिला समन्वय समिति का बैठक था और इसको अब हम लोग प्रखंड में करेंगे। प्रखंड के बाद पंचायत में होगा। अब पंचायत के बाद हम लोगों का बूथ स्तर तक, माने जितने भी गठबंधन के 6 दल हैं वो मिलके हम लोग कमेटी को तैयार करेंगे। हमारे पास 6 दल है, 6 दुना अगर 2-2 सदस्य देते हैं तो 12 लोग एक बूथ पर होंगे। अगर 12 लोगों का अपना ही परिवार होगा तो 60 घर होगा। अगर 5-5 वोटर होंगे तो 300 वोट को हम फिक्स करने का हर एक बूथ पर काम करेंगे और उसी के लिए यह बैठक है। लोगों ने संकल्पित हुआ है, जो हम लोग इन कामों को 15 जून तक में हुआ है, 15 जून तक हम लोग यह कर लेंगे। हम लोग फुल 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे बने उसकी तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है और उस काम में लगे। गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ अभी निर्णय लिया गया है? आगे का कार्यक्रम क्या है सर? देखिए, ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये स्टेट से लेके, जिला से लेके और हम लोग प्रखंड और पंचायत तक इसको ले जाना चाहते हैं। पहले ये स्टेट में हुआ सारे, मतलब पूरे महागठबंधन के बीच। अब जो है इसी चीज को हम लोग महागठबंधन के बीच जिला में लाए हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम लोग 2025 जीतना चाहते हैं तो जितने भी हमारे दल में, जो महागठबंधन में जितने भी दल हैं, उन लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और साथ मिल के जो मेहनत होना चाहिए और जो हमारा मैनिफेस्टो है महागठबंधन का, उसको हम लोग गांव से लेके, पंचायत से लेके और बूथ स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अफजल अली खान हुआ। हम जिला प्रधान महासचिव हैं और पूर्व प्रत्याशी गोराबौड़ा विधानसभा 79। सुना हुआ कि बूथ स्तर की तैयारी के लेकर के बैठक है सभी पार्टियों की, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के सभी साथी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित हुए। वो वार्ड अध्यक्ष से लेके जिला के जितने भी अध्यक्ष हैं सभी लोग यहाँ बैठक में आए और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर हम लोग के बूथ अगर मजबूत होंगे
तो पंचायत मजबूत होंगे, और पंचायत मजबूत होंगे तो प्रखंड अध्यक्ष मजबूत होंगे, प्रखंड अध्यक्ष मजबूत होंगे तो जिला होंगे अध्यक्ष, जिला मजबूत होंगे तो विधानसभा मजबूत होंगे और लोकसभा भी मजबूत होंगे। और उसके बाद हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इसी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री भी 2025 में होंगे। तैयारी कैसे रहेगी? इसी स्तरीय ये बैठक हुई है और तैयारी भी चालू है, क्योंकि हम लोग को जब ये सभी गठबंधन के लोग गठबंधन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम नहीं होती थी। इसके कारण हम लोग के आदमी का जो आवागमन है, एक दूसरे से परिचय पात जो है, एक दूसरे के बीच में रह के हम लोग कैसे मजबूती प्रदान करें, वो नहीं हो पा रही थी। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सभी लोगों ने बैठ के इसके बातों को प्रखंड अध्यक्ष से लेके और जिला अध्यक्ष से लेके वो बूथ स्तरीय पर सभी के साथ बैठ के एक दूसरे के भाईचारा में दुख सुख में साथ रह के अपने लोगों के साथ बैठ के इस विधानसभा को चुन के हम लोग के सरकार को 2025 में बनाना है। इसलिए यह गठबंधन की बैठक थी। हमारा नाम प्रेमचंद्र भोलू यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दरभंगा। सभी पार्टियों की समन्वय समिति की बैठक, ये बैठक क्यों बुलाई गई आम इंसानों में? तो दरअसल बैठक इसलिए बुलाया गया कि जो भी इसमें सिर्फ जिला स्तरीय समन्वय कमेटी तो बनी है कोऑर्डिनेशन की, ब्लॉक के जो पंचायत है हर पार्टी के, जिसमें 6 पार्टी हैं, 6 पार्टी के जो मतलब ब्लॉक के या पंचायत के जो भी वर्कर है उनको भी बुलाया गया कि आपस में आप कोऑर्डिनेशन करके काम करना है। कहीं पर अगर कोई बात हो या कोई मामला हो, जैसे किसी कैंडिडेट कोई घोषित हो जाता है, तो अभी से ही अगर एक दूसरे से समन्वय बैठाएंगे, जैसे बूथ पर कहाँ पर क्या काम करना है, अभी से बूथ पर लगेंगे हम लोग, क्योंकि कहा जाता है कि बूथ से अगर आप मजबूत है तो क्षेत्र आपका मजबूत होगा। तो इसीलिए सबको बैठाया गया। 6 पार्टी के जो है पंचायत, प्रखंड और जो है जिला स्तर के जो नेता है या अध्यक्ष हैं, जो लोग हैं, सब मौजूद हैं। परिचय आपका? डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक। जो बैठक समन्वय समिति को लेकर हो रही है, क्या तैयारी आगे? देखिए, आज इंडिया गठबंधन के तमाम गठबंधन के साथी राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के जिला स्तरीय जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और जिला स्तरीय जो कमेटी बनी है हर प्रखंड के नेताओं को लेके, उसकी बैठक है। आप जानते हैं कि 4 मई को पूरे बिहार के स्तर पर एक बड़ी बैठक पटना में हुई थी और हमारे राज्य स्तरीय नेताओं ने ये फैसला लिया है कि गठबंधन को हम पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे सामने में जो ताकत है, वो ताकत बहुत ही खतरनाक है। भाजपा जो पार्टी है, जो सत्ता में है, वो लगातार उनके साथ जो कर रही है सांप्रदायिक उन्माद उत्पाद की जो राजनीति कर रही है, तो वो बहुत ही मजबूत है। उनके साथ तमाम तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन हम गठबंधन के लोग, जो लड़ने भिड़ने वाले पार्टी के लोग हैं, जो हम न्याय के लिए, शिक्षा, रोजगार के सवाल पर लगातार संघर्ष में रहते हैं, तो जो हम जिस सवाल पे हम लड़ते हैं, उस सवाल को हमको जनता तक ले जाना है और उसी को लेकर के ये बैठक है कि किस तरह से हम कैंपेन को आगे बढ़ाएं और नीचे तक अपने सवालों को ले जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद जब प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर की बैठक होगी, हम मजबूत होंगे और इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। संदीप कुमार चौधरी, भाकपा माले की ओर से हम इस बैठक में शामिल हैं। क्या तैयारी है? समिति की ये जो बैठक है, ये हम लोगों का राज्य स्तरीय भी बैठक हुआ था और हम लोगों को बूथ स्तर तक ये समन्वय समिति ले जाना है। और इसी सिलसिले में हम आज प्रखंड के तमाम नेताओं को भी बुलाए थे और जिला में जो ये समन्वय समिति बने और इंडिया गठबंधन जो इस बार घोषणा किया है कि इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद।